के सबसे शातिर चोर डेवी कॉपर की कहानी। हमारी दुनिया बहुत ही रहस्यों से भरी पड़ी है और बहुत से रहस्यों को सुलझा लिया जाता है, लेकिन बहुत से रहस्य ऐसे भी होते हैं जो हमेशा के लिए रहस्य ही बन कर रह जाते हैं। आज की कहानी अमेरिका के डेवी कॉपर नाम के ऐसे चोर की कहानी जो पूरी दुनिया के लिए आज तक रहस्य ही बना हुआ है। FBI और बहुत सी जांच एजेंसियां इस चोर को पकड़ने के लिए 50 साल से ज्यादा का समय खर्च कर चुकी है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। यह घटना 24 नवंबर 1971 की है, जब डैन कॉपर नाम का एक व्यक्ति काला सूट पहनकर और काला बाइक लेकर एक जेंटलमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है और टिकट काउंटर से बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए $20 में पोर्टलैंड सेटल की एक तरफा टिकट बुक करता है। उस समय अमेरिका का एयरपोर्ट्स में ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, इसलिए डैन कॉपर अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में सफल हो गए और अपनी सीट 18C पर बैठ जाते हैं। 2:50 PST प्लेन पोर्टलैंड से उड़ती है और उड़ने के कुछ देर बाद कॉपर अपने लिए बर्बन ड्रिंक और सोडा ऑर्डर करते हैं। उनके फ्लाइट का सफर सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वह अपने प्लेन में लग जाते हैं। डैन कॉपर अपने नजदीक खड़ी फ्लोरेंस स्कैफनर नाम की पायलट अटेंडेंट को पास बुलाकर उसे एक पर्ची देते हैं। पहले फ्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि कॉपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वह उसे अपने पर्स में डालती है, लेकिन फिर कॉपर उसकी तरफ झुककर धीरे से उसे वह पर्ची पढ़ने के लिए कहता है। उस पर्ची में लिखा था कि उसके पास बैग में बम है और अटेंडेंट को उसके पास बैठने को कहा गया था। इसके बाद अटेंडेंट घबराकर उसके पास बैठ जाती है और कॉपर को बम दिखाने को कहती है, तो कॉपर अपना बैग थोड़ा सा खोलकर उसे बम दिखाता है और अपनी मांग उसके सामने रखता है और कहता है कि उसे $2 लाख और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो वह प्लेन को बम से उड़ा देगा और अगर उसकी मांगे मान ली जाती है तो वह सभी यात्रियों को सुरक्षित जाने देगा। स्कैफनर डैन कॉपर की मांगे को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंचती है और पायलट कपूर की सभी मांगे को सेटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाता है। यह खबर FBI और पुलिस तक पहुंच जाती है और उन सभी को पता लग चुका था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। एयर होस्टेस जब वापस प्लेन में जाती है तो देखती है कि डैन कॉपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो और अपना ड्रिंक पी रहा था और वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं। इस वजह से प्लेन में मौजूद यात्रियों को भनक तक नहीं थी कि प्लेन हाईजैक हुआ है। उधर यात्रियों की जान बचाने के लिए FBI द्वारा डैन कॉपर की सब मांगे को मान लिया जाता है और वो चालाकी दिखाती हुए पूरे $2 लाख को $20 के नोटों से भरते हैं ताकि बैग ज्यादा भारी हो और सभी नोटों के सीरियल नंबर भी तय किए जाए ताकि बाद में कॉपर को पकड़ने में आसानी हो सके। एयरप्लेन की लैंडिंग होने के बाद 5:39 PST में प्लेन सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और कॉपर की मांग के पैराशूट और पैसे मिलने के बाद वह अपने वादे के मुताबिक सभी 36 यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतरने देता है। वह प्लेन में 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को रहने के लिए कहता है और प्लेन मेक्सिको के लिए उड़ान भरता है और FBI चालाकी से 2 अमेरिकी जासूसी जहाजों को प्लेन के पीछे लगा देती है। उड़ान के दौरान पायलट बताता है कि प्लेन में मेक्सिको पहुंचने जितना ईंधन नहीं है, तो कॉपर उसे प्लेन को रेनो नवाडा की तरफ ले जाने को कहता है और प्लेन को 10,000 फुट की ऊंचाई में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम उड़ाने को कहता है। कॉपर हवाई सीढ़ी एयर स्ट्रेस कैसे खुलता है इसके बारे में फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है और फिर उसे भी कॉकपिट पर बाकी लोगों के साथ रहने और
दरवाजा अंदर से बंद करने को कहता है। 8 बजे के करीब खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलने लगती है और डैन कॉपर पैसे और पैराशूट लेकर जहाज से कूदता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। डैन कॉपर के प्लेन से खुद जाने के बाद 10-15 मिनट में खुले एयर टायर के साथ बोइंग 727 प्लेन रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करती है और प्लेन को पुलिस और FBI एजेंट्स द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि डैन कॉपर भाग चुका है। इसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है, जिसमें से कॉपर के टाई का क्लिप और उसके मंगवाए गए 4 में से 2 पैराशूट मिलता है। कॉपर बाकी के सभी सबूत को अपने साथ ले जाता है, जिसमें से उसके द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट को दिया गया लेटर भी शामिल था। कॉपर को पकड़ने के लिए FBI द्वारा नोरचाक नाम से खोज शुरू की जाती है। आंखों देखे गए लोग द्वारा कॉपर का स्केच तैयार किया जाता। लैंड किए गए इलाके के बहुत से किलोमीटर तक जंगलों और नदियों में कई महीनों तक खोज चलती है। बहुत से घरों की छानबीन भी की जाती है, लेकिन कॉपर उसे उसके पैराशूट का कोई पता नहीं चलता। कुछ ही दिनों में डैन कॉपर पूरी मीडिया में छा जाती है, लेकिन एक न्यूज़पेपर ने गलती से डैन कॉपर का नाम DB कॉपर लिख दिया था और लोगों को ये नाम ज्यादा पसंद आने लगा। इस तरह से एक न्यूज़पेपर की गलती के कारण डैन कॉपर का नाम DB कॉपर रखा गया और वो हर जगह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया था। इसके बाद कॉपर के भागने के तरीके से FBI को लगता है कि कॉपर ने किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी, इसलिए सभी ट्रेनिंग स्कूलों में पूछताछ की जाती है और बहुत से पैराट्रूपर्स के रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, लेकिन वह फिर से सफल नहीं हो पाते। बहुत सी छानबीन के बाद भी जब कॉपर का कुछ पता नहीं चला तो लोग मानने लगे कि लैंडिंग के दौरान कॉपर की मौत हो गई होगी, पर उसके मौत का भी कोई प्रमाण नहीं मिल सका, क्योंकि ना कॉपर की लाश कभी मिली, ना पैसे का बैग और न ही पैराशूट कभी मिल पाया। लेकिन घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को 8 साल के ब्रेन इंग्राम नाम के बच्चों को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लड़की इकट्ठा करते हुए रेत के नीचे दबे हुए $20 के नोटों के 3 बंडल मिलते हैं। बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने के कारण नोट खराब हो गए, पर बीच के कुछ नोट अभी भी सुरक्षित थे और अधिकारी इन नोटों के सीरियल नंबर देखकर पहचान जाते हैं कि ये वही नोट है जो उस रात कॉपर को दिए गए थे। इस घटना के बाद कॉपर के केस ने फिर से तेजी पकड़ी। ये नोट यहाँ कैसे पहुँचे, इस पर बहुत विवाद हुआ था। किसी का कहना था कि ये कॉपर ने फिरौती में मांगे नोटों का कभी इस्तेमाल नहीं किया और उन्हें यहाँ छुपा कर रख दिया था, और किसी का कहना था पैराग्लाइडिंग के समय नोट के कुछ बंडल कॉपर के बैग से गिर यहाँ आ गए। ऐसी ही बहुत सी कहानियां बनाई गई, पर इस घटना से कॉपर का कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन DB कॉपर की हाईजैकिंग के बाद उनसे जुड़ा यह पहला सबूत मिला था। DB कॉपर के इस केस के बारे में साल साल बहुत सी छानबीन होती रही, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत कभी भी नहीं मिल पाया और आखिरकार हाईजैकिंग के 45 सालों बाद 2016 इस केस को FBI द्वारा बंद किया गया। DB कॉपर कौन था और कहां चला गया ये तो कभी भी पता नहीं चल पाया, लेकिन वह दुनिया के इतिहास के सबसे शातिर चोरों में से एक बन गया और एक चोर होते हुए भी वह अमेरिका में एक मशहूर हस्ती बन गया था, जिसकी चालाकी से सभी हैरान थे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।